दीपेंद्र, हाँ भाभी, अब ना होगी देवर और रंगीली भाभीयों की जबरदस्त होली। तब में चारों के चारों होली की खुमारी में डूबे हुए थे। दीपेंद्र कभी माला भाभी को रंग लगाता तो कभी रंजना भाभी को, कभी तीनों भाभियां उसके चेहरे को फिर से रंग देती। दीपेंद्र, क्यों रंगीली भाभीओ, ये वाली होली कैसी है? तीनों भाभियां, मस्त है। होली का मतलब ही यही है कि सब सही गलत को भुलाकर गले मिला जाए और मस्ती के रंगों में डूबा जाए। यह कहकर तीनों भाभियों ने दीपेंद्र को गले से लगा लिया। दीपेंद्र ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मोहल्ले में आने के बाद उसकी पहली होली इतनी शानदार और यादगार होगी। 6 महीने पहले ही तो वो इस मोहल्ले में रहने आया था। एक दिन जब वो अपनी बालकनी में खड़ा था तभी उसकी नज़र सबसे पहली बार माला भाभी पर गई थी। माला भाभी उस समय अपनी बालकनी में खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी। माला भाभी की खूबसूरती देखकर वो बार बार उसे निहार रहा था। दीपेंद्र, वाओ, कितनी सुंदर है ये! क्या तीखे नैन नक्श है इसके! इसके लंबे घने काले बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी माला भाभी की नजर दीपेंद्र पर गई। दीपेंद्र और माला दोनों की नजरें मिली। दीपेंद्र बिल्कुल झेंप गया। तभी माला भाभी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपनी एक आंख दबा दी। माला भाभी की इस हरकत पर दीपेंद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई और वो मन ही मन सोचने लगा, मस्त है। अरे वाह, इतनी जल्दी ग्रीन सिग्नल मिल गया मुझे, क्या किस्मत है मेरी। उसके बाद तो उन दोनों का नैन मटका हर दिन शुरू हो गया। कभी दीपेंद्र अपनी बालकनी में खड़ा उसका इंतजार करता तो कभी माला अपनी बालकनी में उसका इंतजार करती हुई मिलती। उन दोनों ने इशारों इशारों में बातें करके एक दूसरे का फोन नंबर भी ले लिया था। अब वे घंटों बातें भी करने लगे थे। माला, अरे यार, फोन रख भी दीजिए देवर जी, कितनी बातें करेंगे। दीपेंद्र, क्या करूं भाभी, आपसे बातें करके जी नहीं भरता। माला, वो तो ठीक है लेकिन कुछ बातें कल के लिए भी रहने दीजिए मेरे प्यारे देवर जी, क्योंकि मेरे पति का फोन आने वाला है। यह कहकर माला भाभी ने फोन रख दिया। लेकिन इस बीच दीपेंद्र के साथ एक और घटना घटी। एक दिन दीपेंद्र बहुत देर से माला का इंतजार कर रहा था लेकिन माला बालकनी में नहीं आई।